बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार मटर कीमा आलू की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है। तो रेसिपी को यहाँ पे शुरू करते हैं। 1/4 कप मैंने ऑयल शामिल कर लिया। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी की स्टिक ले ली है, 4 से 5 हरी इलायची, यहाँ पे लौंग ले ली है 6 से 7, बड़ी इलायची 1 ले ली और काली मिर्च ले ली साबुत। सारी चीज़ों को यहाँ पे हल्का सा जो है वो क्रैकल कर लेंगे। देन उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छे से इसकी यहाँ पे बुनाई कर लेनी है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर ली। अब इसमें यहाँ पे मैंने मटन का कीमा ले लिया है, वो इसमें मैं शामिल कर लूँगी और अच्छे से यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेनी है। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी है जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मशीन का कीमा ले रही हूँ, तो आप जब भी कीमा ऐड करें तो फ़ौरन चम्मच को हिलाते रहें, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे और गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कॉन्टीन्यूसली आपने जो है इसको कुक करना है, चमचे को हिलाते हुए इसको पका लेना है। तकरीबन यहाँ पे मैं 1 से 2 मिनट तक इसको यहाँ पे जो है वो कुक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, इसने पानी भी छोड़ दिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए, चॉप्ड करके उनको भी इसमें शामिल कर लिया है। प्याज के साथ अब जो है यहाँ पे मैं कीमे की बुनाई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक इसकी बुनाई कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर दूँगी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून ही नमक शामिल कर दूँगी। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे कीमे के साथ। अच्छे से यहाँ पे मैंने इसकी बुनाई कर लेनी है। तकरीबन यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक मैंने जो है कीमे की बुनाई करनी है। जितनी अच्छे से कीमे की बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार खिला खिला आपका कीमा बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तकरीबन 2 टमाटर थे, उनका इस तरह से मैंने पेस्ट बना के वो इसमें शामिल कर लिया। 3 मैंने हरी मिर्च ले ली, उनको इस तरह से कट करके वो भी शामिल कर ली। दोबारा से यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी फिर से बुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। इससे ये है कि हमारे टमाटर भी जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे। इसको जो है वो ड्राई कर लेना है, अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि टमाटरों का जितना पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे टमाटरों का पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। तकरीबन ½ कप मैंने इसमें दही शामिल कर लिया है। अच्छे से उसको बीट करके देन फिर शामिल किया है इसमें मैंने। अब इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसकी कर लेंगे बुनाई। तकरीबन यहाँ पे कुछ सेकंड तक मैंने इसकी बुनाई कर ली। ऑयल इसका सेपरेट हो गया। ½ किलो यहाँ पे मैंने मटर ऐड कर दिए, साथ में 4 से 5 आलू जो है वो शामिल कर लिए। सारी चीज़ें ऐड कर लेने के बाद दोबारा से इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी और इसकी बुनाई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक बुनाई कर लेने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे पानी इतना ऐड करेंगे जिससे ये है कि हमारे आलू और मटर और कीमा सारी चीज़ें गल जाएँ और अच्छे से बन के तैयार हो जाएँ। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी कवर। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा कीमा बन के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे गार्निश के लिए इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में तकरीबन ½ टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर लूँगी। सारी चीज़ों को दोबारा से हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लूँगी और तकरीबन यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। तो मज़ेदार सा हमारा यहाँ पे कीमा बन के तैयार है। आप इसको रोटी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो होप सो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।